हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक लंबे समय के बाद हम वापस से हमारी इस चैनल को शुरू करने जा रहे हैं। जो हमने एक वीडियो पहले भी मैंने अपलोड किया, और जो वीडियो था हमारा वो स्पोकन इंग्लिश क्लास 1। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आप सभी ने देखा होगा, और उसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी उन सभी चीज़ों को आपने अच्छे से समझा होगा, और आई होप आपने प्रैक्टिस भी करी होगी। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ स्पोकन इंग्लिश क्लास 2, और इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इजेमार और मेन वर्ब के साथ आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का जो प्रयोग हम करने वाले हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे काम करता है, और ये कैसे एक्शंस को, कैसे सेंटेंसेस को बताता है, आज की इस वीडियो में हम इन सब की चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो बिना समय को खराब किए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारा जो स्ट्रक्चर आज जो रहने वाला है वो सब्जेक्ट इजेम आर। हाँ, हमारे यहाँ आज जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इजेम आर। हम आज इजेम आर का पोस्टमार्टम इस क्लास में करने वाले हैं कि कैसे इजेम आर एक्शंस को बताता है। सबसे पहले देखो, आपको ध्यान ये रखना है कि इजेमार की जो कंडीशंस होती हैं वो दो कंडीशंस होती हैं। किसी भी सेंटेंस में इजेमार अगर यूज हुआ है तो उस सेंटेंस की दो कंडीशंस हो सकती हैं। दो स्ट्रक्चर में आपके साथ, एक स्ट्रक्चर आप सभी के सामने लिखा हुआ है, दूसरा स्ट्रक्चर में लिखता हूँ। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में इज एम आर होगा, और इसके बाद में हमारे पास में कोई भी एक क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, या यहाँ पर कोई भी हमारे पास एक क्या होगा, नाउन होगा, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि जो डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का। तो हमें दोनों टाइप के जो एक्शंस हैं, दोनों टाइप के जो सेंटेंसेज हैं, उनको आज की क्लास में समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी एक्शन को करने वाला व्यक्ति। तो मैंने सैंपल के रूप में देखो एक सेंटेंस लिया। मुझे अगर कहना है कि राम राम इज प्लेइंग राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि राम राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है। तो जो एक्शन है वो राम के द्वारा किया जा रहा है, एक्शन राम के द्वारा किया जा रहा है। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ देखो, हमने इज एम आर, इज यहाँ पर यूज किया है। क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी देनी है, सिंगुलर ही देनी है। तो इज का जो प्रयोग है हम सिंगुलर नाउन्स के साथ करते हैं। सिंगुलर नाउन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ही है, शी है, इट है, नेम है, या इसके अलावा कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाता है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसका। दूसरा, एम का प्रयोग। एम का प्रयोग आप आंख बंद करके केवल और केवल आई के साथ करते हैं। और लास्ट में है हमारा आर। आर जो है ये बात करता है प्लूरल नाउन्स की। प्लूरल नाउन कौन कौन से, जैसे यू है, वी है, दे है, या इसके अलावा और भी कोई प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, आप आर का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास राम क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इज लगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि राम के द्वारा एक एक्शन किया जा रहा है, और एक्शन क्या है, प्ले, खेलने का। तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको, आईएनजी। तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट का मतलब हुआ राम क्रिकेट खेल रहा है। और दूसरा सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूँ, राम इज ए बैड बॉय, राम इज ए बैड बॉय। दूसरे सेंटेंस जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखो, इसमें क्या है, इसका प्रयोग मैंने बेशक किया है, लेकिन इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोई वर्ब नहीं है। अब वर्ब नहीं है तो हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो इसी पर आधारित है। आपने क्या देखा, सब्जेक्ट, इसके बाद इजेमार होगा, सीधा क्या जाएगा, नाउन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि राम एक बुरा लड़का है, राम एक बुरा लड़का है, ये राम अच्छा लड़का नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं। तो देखो, दोनों में आपने डिफरेंस देखा। अब जब एक्शन हो रहा है, इन शॉर्ट आप समझ लीजिए, आप जब स्पोकन करते हैं, आप जब इंग्लिश बोलते हैं, तो आप ऐसे सेंटेंसेस का ध्यान रखो जिसमें एक्शन हो रहा है। और एक्शन हो रहा है तो उसमें क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे। तो सेंटेंस कैसे बनाओगे, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन मान लो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, केवल इस नाउन के बारे में जानकारी दी जा रही है। हमारे पास जो राम है एक नाउन है, इसकी जानकारी दी जा रही है। और जानकारी क्या दी जा रही है कि राम एक बेकार लड़का है, या राम एक बुरा लड़का है। तो यहाँ पर राम के द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रहा है एक्चुअली में, तो राम एक बुरा लड़का है, तो राम इज ए बैड बॉय। अब मैं आपको बता दूं, ये जो सेंटेंस है हमारे, इन सेंटेंस को हम कहते हैं फंक्शनल सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल सेंटेंस। फंक्शनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जहां पर कोई ना कोई एक्शन होता है, और एक्शन होता है तो ध्यान रखना आईएनजी जरूर लेगा। बट दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो ये है नॉन फंक्शनल सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं, नॉन फंक्शनल सेंटेंस।
इसको क्या कहते हैं? नॉन फंक्शनल सेंटेंस। इसका दूसरा नाम भी होता है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। क्या कहते हैं इसको? इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। पहला जो सेंटेंस है वो फंक्शनल सेंटेंस है, जहां पर इज एम आर के साथ कोई भी वर्ब आएगी तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी लगाना पड़ेगा। और दूसरा हम देख रहे हैं राम इज ए बैड बॉय। तो राम एक बेकार लड़का है, राम एक बुरा लड़का है, ये नॉन फंक्शनल सेंटेंस है जिसमें आपको आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी? इज एम आर की। आपको ऐसे ही अब बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें हम क्या करेंगे, जो जहां पर वर्ब का प्रयोग होगा वहां आईएनजी लगाएंगे, और जहां पर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा वहां आईएनजी नहीं लगाएंगे। जैसे मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूं, मैंने कहा कि जो मनीष है, मनीष किताब पढ़ रहा है। मनीष किताब पढ़ रहा है। देखो यहाँ पर जो एक्शन करने वाला व्यक्ति कौन था? राम। हमने अब उस व्यक्ति को चेंज कर दिया, कौन हो गया? मनीष। देखो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इस दुनिया में जितने भी नाउन हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी क्या करते हैं? एक्शंस करते हैं। और सभी जो एक्शंस करते हैं अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर राम क्रिकेट खेल रहा था, यहाँ जो मनीष है वो क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो मनीष, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? मनीष, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया, सॉरी सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद क्या लगाना है? देखो मनीष सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल? मनीष बिल्कुल सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगाओगे? इज लगाओगे। उसके बाद देखो यहाँ पर मेन वर्ब, इसमें क्या एक्शन किया जा रहा है? किताब पढ़ने का। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। इसमें क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी। मनीष इज रीडिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। तो क्या सेंटेंस बन गया? मनीष इज रीडिंग बुक। मनीष इज रीडिंग बुक। ऐसे ही हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे राम इज ए बैड बॉय। हमने दूसरा सेंटेंस लिया, मनीष मनीष इज ए गुड बॉय। मनीष इज ए गुड बॉय। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि जो राम है वो बुरा लड़का है, लेकिन जो मनीष है वो अच्छा लड़का है। मनीष अच्छा लड़का है। तो हमने यहाँ पर जो मनीष की विशेषता या फिर मनीष की क्वालिटीज बताने वाले जो शब्द हैं, एडजेक्टिव हैं, उसको चेंज कर दिया। आप यहाँ पर इस नाउन की जब क्वालिटी आपको बतानी हो तो इस क्वालिटी को बताने के लिए इसके लिए एक एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम सेंटेंसेस की आप हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं। मैं इन शॉर्ट आपको समझा दूं कि इजेमार का जो प्रयोग है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, इजेमार का जो प्रयोग है वो ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे एक्शंस के लिए किया जाता है जब एक्शन हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा हो? लगातार चल रहा हो। तो एक्शन ऐसे हालत में होगा कि हम जैसे उसके ऊपर नजर डालते हैं, तो जैसे हम नजर देंगे एक्शन क्या कर रहा है, या जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जा रहा है, उसको कैसा सेंटेंस हम बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। तो हमारी आंखों के सामने जब सेंटेंस कंटिन्यू चलता है, जब लगातार काम हो रहा है, तो उसको हम किससे बताते हैं? इजेएमआर के द्वारा। और उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा वर्ब के साथ में। लेकिन जब एक्शन ही नहीं हो रहा है, तो जब एक्शन नहीं होगा तो हम दूसरा टाइप का सेंटेंस ले लेंगे, हमारे पास नाउन प्लस में इजेएमआर, और उसके बाद में फिर से नाउन ले लेंगे और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला कोई एडजेक्टिव इसमें डाल देंगे। तो ऐसे ही और सेंटेंसेस की आप अंग्रेजी बना सकते हैं, इंग्लिश बना सकते हैं। जैसे मैं कुछ एक शब्दों की यहाँ पर आपको और इंग्लिश बताता हूँ। जैसे हम और शब्दों की इंग्लिश देखें, यहाँ पे मैं कुछ वर्ब्स आपके सबके सामने दिखता हूँ, और उन वर्ब्स से आप और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। जैसे मैं आप सभी के सामने कुछ और वर्ब्स लिखूं, मैंने जैसे पहली वर्ब लिखी यहाँ पर रिंग, फिर मैंने दूसरी वर्ब लिखी यहाँ पर रन, फिर मैंने अगली वर्ब यहाँ पर लिखी वॉश, फिर मैंने लिखी टीच, फिर नेक्स्ट वर्ब है हमारी गो, फिर है कम, फिर है लाफ, फिर है क्राई। इसके बाद हमारी अगली वर्ब है वीप, फिर नेक्स्ट वर्ब हम लिखते हैं स्वीप, फिर अगली वर्ब हम लिखते हैं टॉक, फिर अगली वर्ब हम लिखते हैं स्टील, फिर नेक्स्ट वर्ब हम लिखते हैं सिट डाउन, फिर अगली वर्ब हम लिखते हैं स्टैंड अप, फिर लिखते हैं राइट,
ये कुछ एक वर्ब्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप एक एक करके सभी वर्ब से एक एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, मेरे साथ बोलने की आप कोशिश करें। मैं फिर से बता दूं, जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसलिए आप बेल आइकन को भी क्या कर दें, प्रेस कर दें, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मैं अब इन सेंटेंसेस की हम इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ वर्ब्स मैंने लिखी हैं, एक एक करके आप सभी मेरे साथ इंग्लिश बनाते चलिए। जैसे हमारे पास वर्ब है रिंग, रिंग का मतलब क्या होता है, बजना। बजने की एक इंग्लिश मुझे बनानी है, मुझे सब्जेक्ट अपनी तरफ से रखना है, मुझे ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से रखना है, बस मुझे वर्ब यहाँ पर मिलेगा। तो मैंने सपोज यहाँ पर किसी का भी नाम एज्यूम कर लिया, मैंने कहा गीता जो है, गीता इज रिंगिंग द बेल, गीता इज रिंगिंग द बेल, गीता बेल बजा रही है, गीता बेल बजा रही है। दूसरा है हमारे पास में रन, रन का मतलब होता है भागना। हम कोई भी एक सेंटेंस एज्यूम कर देंगे, कोई भी सेंटेंस बना देंगे, द बॉय इज रनिंग, बॉय इज रनिंग, लड़का भाग रहा है, लड़का भाग रहा है। ऐसे मैंने अगला लिया वॉश, वॉश का मतलब होता है धोना। तो मैंने इससे सेंटेंस बनाया कि लड़का जो है वो कपड़े धो रहा है, बॉय इज वॉशिंग क्लॉथ्स, बॉय इज वॉशिंग क्लॉथ, क्योंकि एक्शन मेरे सामने हो रहा है और एक्शन जब मेरी आंखों के सामने हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, बॉय इज वॉशिंग क्लॉथ। उसके बाद अगला सेंटेंस है वर्ब है हमारे पास में टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। जैसे मैं आप सभी को क्या कर रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आप कहेंगे सर इज टीचिंग, सर इज टीचिंग, या मैम इज टीचिंग। अगर यहाँ पर कोई मैम पढ़ा रही होती तो क्या हो जाता, मैम इज टीचिंग। अगर कोई लड़का पढ़ा रहा होता तो क्या हो जाता, बॉय इज टीचिंग। अगर यहाँ पर कोई लड़की पढ़ा रही होती तो क्या हो जाता, गर्ल इज टीचिंग। ऐसे मनो, यहाँ पर मान लो कोई लड़का पढ़ा रहा होता जिसका नाम क्या है, मनोज है, तो मैं उसके लिए क्या बोलता, मनोज इज टीचिंग। अगला है हमारे पास में गो, गो का मतलब जाना, जाने के लिए मैंने कहा कि सीता इज गोइंग टू मार्केट, सीता इज गोइंग टू मार्केट, सीता मार्केट जा रही है, सीता इज गोइंग टू मार्केट। अगला वर्ब मैंने लिया कम, कम का मतलब होता है आना, आने का मतलब मैंने कहा कि सीता इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, सीता इज कमिंग फ्रॉम मार्केट, सीता मार्केट से आ रही है। अगला है लाफ, मैंने कहा मनोज हंस रहा है, मनोज इज लाफिंग। आप सभी मेरे साथ सेंटेंस बनाते चलिए, मनोज इज लाफिंग। अगला मैंने कहा क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना, मैंने कहा गरिमा इज क्राइंग, गरिमा इज क्राइंग। हो सकता है कि गरिमा बहुत ही नाइस लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है, बट एक दिन ऐसा हुआ कि जो गरिमा है उसका किसी ने दिल तोड़ दिया, जिसकी वजह से गरिमा क्या हो गई, रोने लग गई। तो मैंने कहा गरिमा इज क्राइंग, गरिमा इज क्राइंग। नेक्स्ट है वीप, वीप का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, रोना। तो दोनों वर्ब्स जो हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। हम उसकी इंग्लिश देख चुके हैं, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, गरिमा इज वीपिंग। अगला है स्वीप, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। तो हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, मैंने कहा माई मदर इज स्वीपिंग द फ्लोर, माई मदर इज स्वीपिंग द फ्लोर, माई मदर इज स्वीपिंग द फ्लोर, मेरी मम्मी झाड़ू लगा रही है। अगला है हमारे पास टॉक, टॉक का मतलब होता है बात करना। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, मैंने कहा कि टू बॉयज आर टॉकिंग इन द क्लास, दो लड़के क्लास में बात कर रहे हैं, दो लड़के क्लास में बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे, टू बॉयज आर टॉकिंग इन द क्लास, टू बॉयज आर टॉकिंग इन द क्लास। नेक्स्ट हमारे पास में स्टील, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। अब जैसे आपने किसी लड़के को देखा, मैंने कहा अजहर, अजहर इज स्टीलिंग, अजहर इज स्टीलिंग द इरेजर ऑफ द अनदर स्टूडेंट इन द क्लास, कि अजहर नाम का कोई लड़का है और वो क्लास में दूसरे बच्चे की क्या कर रहा है, इरेजर चुरा रहा है, और मैंने उसको चुराते हुए देख लिया। तो मैं कैसे कहूंगा, अजहर इज स्टीलिंग, अजहर इज स्टीलिंग द इरेजर ऑफ अनदर बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास में सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब होता है बैठना। तो मैंने कहा कि कैमल, कैमल का मतलब होता है ऊंट, ऊंट बैठ रहा है, ऊंट बैठ रहा है, तो कैसे कहूंगा, द कैमल इज सिटिंग डाउन, द कैमल इज सिटिंग डाउन। ऐसे मैंने कहा कोमल जो है, कोमल बैठ रही है, कोमल इज सिटिंग डाउन। मैंने कहा मनोज बैठ रहा है, मनोज इज सिटिंग डाउन। अगला है स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब होता है खड़ा होना। बनाते हैं एक सेंटेंस, मैंने कहा अभिषेक खड़ा हो रहा है, अभिषेक खड़ा हो रहा है, या अभिषेक उठ रहा है। तो आप सेंटेंस कैसे कहेंगे, अभिषेक इज स्टैंडिंग अप। देखो आपको एनजी जो जोड़ना है ना, आप कहाँ जोड़ेंगे, स्टैंड के बाद जोड़ेंगे, स्टैंडिंग अप, मनोज इज स्टैंडिंग अप और अभिषेक इज स्टैंडिंग अप। और लास्ट है हमारे पास में राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। तो इससे मैं एक सेंटेंस बना सकता हूँ, मैंने सेंटेंस बनाया
गीता पत्र लिख रही है, गीता पत्र लिख रही है तो क्या बनाएंगे सेंटेंस, गीता इज राइटिंग अ लेटर, गीता इज राइटिंग ए लेटर। ऐसे ही मैंने कहा कि सर मैं लेटर लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, या मैं कोमल को पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर टू कोमल, आई एम राइटिंग अ लेटर टू कोमल। अब जैसे बच्चे शरारती होते हैं, अब बच्चा क्या कर रहा है, दीवार पर लिख रहा है सपोज, तो मैंने क्या कहा, द किड इज राइटिंग ऑन द वॉल, द किड इज राइटिंग ऑन द वॉल। ऐसे ही मैंने कहा द बॉय इज राइटिंग ऑन द वॉल, लड़का जो है दीवार पर लिख रहा है। देखो ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश बना सकते हैं इजेएमआर में, बस इतना ही है। आप दो तरह के सेंटेंसेस का ध्यान रखें। अब जहां सेंटेंस में वर्ब नहीं होगी वहां आईएनजी नहीं लगेगा, वो सेंटेंस कैसे कहलाएंगे, नॉन फंक्शनल सेंटेंस कहलाएंगे, जिनमें केवल किसी भी नाउन और वस्तु की सामान्य जानकारी दी जा रही है, उसके बारे में कोई ना कोई बात करी जा रही है, इसकी क्वालिटी बताई जा रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और लाइक और सब्सक्राइब के बटन को जरूर प्रेस करें।